शिक्षा अधिकार अधिनियम क्या सिर्फ दस्तावेज की शोभा मात्र है? अगर नहीं तो फिर क्यों आज़ादी के 75 साल बाद भी छात्र छात्राएं भवन के लिए तरस रहे हैं, शिक्षक के लिए तरस रहे हैं। कई वर्षों से स्थानीय स्तर पर बीआरसी विकासखंड शिक्षा अधिकारी एसडीएम से समस्या के समाधान के लिए आवेदन निवेदन किया गया, किंतु अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंगी और शर्मनाक हद तो तब हो गई जब 150 से 200 की संख्या में छात्र छात्राएं 100 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। विडंबना देखिए, अभी जिले भर के शहर मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचलों तक विभाग के आला अधिकारी कलेक्टर के साथ स्कूल चले अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसी शर्मनाक दयनीय तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, वातानुकूलित कमरे की शीतलता में मदमस्त अधिकारी कर्मचारी धरातल की सच्चाई से या तो अनजान हैं या फिर जानबूझकर छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर नहीं तो क्यों जर्जर भवन से छात्रों को मुक्त नहीं कराया गया? क्यों नहीं शिक्षकों की व्यवस्था कराई गई? आज के बरसाती मौसम में अपनी जान जोखिम में डालकर छात्र छात्राएं ग्राम के प्रतिनिधि व अपने पालकों के साथ 100 किलोमीटर का सफर पार कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। खुदा न खास्ता, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोई अनहोनी घटना घटित हो जाती तो इसका जिम्मेदार स्थानीय स्तर पर बीआरसी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तहसील मुख्यालय के एसडीएम, जिला मुख्यालय के जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी होते। हालांकि अक्सर देखा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ निचले स्तर के कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर देते हैं, निलंबन का आदेश दे देते हैं और मामले से इतिश्री कर लेते हैं। हालांकि इस संबंध में जिला कलेक्टर शीतला पटले से चर्चा की गई तो उनका कहना था, आपने मामला संज्ञान में लाया है, मैं जांच करवाती हूं, देखना होगा नौनिहालों के भविष्य के प्रतिरोध को रोकने में जिला प्रशासन कामयाब हो पाएगा। क्या जर्जर भवनों से छात्राओं को मुक्ति मिलेगी? क्या छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की व्यवस्था हो पाएगी या फिर किसी बड़ी अनहोनी घटना का इंतजार किया जाएगा? अच्छा बेटा, आप लोगों की हमारे शिक्षक की जरूरत है। कब से शिक्षक नहीं है? 2 साल से और नहीं चाहिए। एक मैं तो अपने मिडिल स्कूल 10 साल से नहीं है। आपका नाम? निवासी? कौन सी पढ़ते हैं आप? क्या समस्या है बेटा आपकी? शिक्षक चाहिए। कौन सी पढ़ते हैं आप? कब से नहीं है शिक्षक? 2 साल। आपका नाम? संतोषी डहरिया। शिक्षक नहीं है। प्राथमिक से माध्यमिक तक केवल मात्र प्राथमिक में एक ही शिक्षक है। इसके द्वारा स्कूल में मतलब कोई शिक्षक ही नहीं जा रहा है। कब से है ये समस्याएं? ये समस्या अभी 1 साल है। अगले साल भी 2 इस संबंध में आपने स्थानीय स्तर पर बीआरसी बीओ को शिकायत की है? क्या कहना रहा उनका? उनका आएंगे अभी कुछ भी नहीं आया अभी तक। कोई शिक्षक नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम दशरथ। निवासी? सर मेरे यहाँ सबसे पहले तो प्राथमिक शाला में भवन नहीं है, जो 70 साल से बना हुआ है, जर्जर हालत में, बच्चों के बैठने के लिए नहीं है। दूसरी चीज़, उसी में शिक्षक नहीं है पहली से 5वीं तक। 2 टीचर है, जिसमें एक को माध्यमिक शाला में अटैच कर दिया गया है, एक है बीएलओ का काम करता है, उसमें भी ताला डाला रहता है। दूसरी चीज़, माध्यमिक शाला 10 साल से खुला हुआ है, लेकिन आज तक उसमें एक टीचर नहीं है। अभी कक्षाएं कहाँ लगती है माध्यमिक शाला? माध्यमिक शाला की भवन है उसमें, लेकिन उसमें टीचर नहीं है। अच्छा, पिछले साल एक ही आया था, 1 साल रहा वो, उसके बाद उन्होंने एक ही के खुद ट्रांसफ़र करवा के चला गया। अब प्राथमिक शाला भवन की क्या स्थिति है? बाकी में तो जर्जर हालत, तो वहाँ कक्षाएं कहाँ लग रही है? वो लगी नहीं रही, अभी बंद पड़ी। ये कब से स्थिति बनी है? ये अभी जुलाई से ही बनी है। पिछले साल अभी डिसमेंटल कर दिए प्रशासन ने उसको, तो अभी लगाने की स्थिति नहीं है। इस संबंध में आपने स्थानीय स्तर पर बीओ बीआरसी को शिकायत किए थे? मैंने बीओ से भी मिला, उसको भी आवेदन किया, निवेदन भी किया, बीआरसी से भी किया, संकुल प्रचार से भी मिले, लेकिन हमारी समस्या आज तक सुलझी नहीं है। और आज से नहीं, जब से मिडिल स्कूल बना तब से निवेदन कर रहा है, 10 साल से निवेदन कर रहा है। कल भी उनके द्वारा हमें बोला गया कि आप वहाँ मत जाओ, बच्चों को लेकर आप जा सकते हैं। भाई बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? बच्चे हमने कहा ढोर चरमाए के उनसे, और आप बढ़िया एसी में बैठ के ऐसी तैसी कर रहे हैं हमारी।
हमारे जनता के लिए बैठे हैं, बच्चों के लिए बैठे हैं। शासन ने इसलिए तो बैठा लिया उनको कि कम से हमारी सुध लें। अभी कितने छात्र छात्राएं आए आपके साथ में और कैसे आए? अभी ये 200 छात्राएँ हैं हमारे साथ में, और कल से निकले हुए हम पैदल। पैदल आए आप? जी पैदल आए। आपका नाम? मैं रघुनाथ सिंह बंजारा हूँ और ग्राम पंचायत का उप सरपंच। ग्राम पंचायत कौआ है, जनपद पंचायत अमरवाड़ा। कौआ कितना दूर पड़ता है जिला मुख्यालय से? जिला मुख्यालय सर 100 किलोमीटर है। आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे? सर हम कल वहाँ से 10 बजे निकले पैदल, तो बच्चों के साथ हमने अपना चटनी और रोटी बांध के निकले, और रात में रास्ते में रुके अपने मेघा सिवली के पास, और वहाँ से निकले तभी 12 बजे छिंदवाड़ा पहुँचे। तकरीबन 200 बच्चे प्राथमिक माध्यमिक शाला के बच्चे हैं, इतना रिस्क लेके आप लोग आए हैं, बच्चों को परेशानी नहीं हुई बारिश मौसम के? क्या करते सर, उसमें हमारी कोई समस्या का कोई हल ही नहीं था, इसलिए हम पैदल चले आए। हमने दूरभाष से भी और पत्राचार के माध्यम से भी संपर्क किए सभी अधिकारियों से। कल भी हमने बोला कि आप आ जाइए, नहीं तो हमारी समस्या का यहीं निवेदन कर दीजिए, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं था। आपका नाम, पद और ग्राम बताएं। रघुनाथ सिंह बंजारा, उप सरपंच, ग्राम पंचायत कौआ, जनपद पंचायत अमरवाड़ा। शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम से आप और हम सब वाकिफ़ हैं। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम लाती है, सबके लिए शिक्षा, जरूरी शिक्षा, सारे संसाधन उपलब्ध करवाने की बात करती है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी हम छिंदवाड़ा ज़िले में जनपद अमरवाड़ा का कौआ साजवा एक ऐसा क्षेत्र है जहां भवन नहीं है और जर्जर भवन है तो शिक्षक नहीं है। इन्हीं समस्याओं को लेकर कौआ साजवा के ग्रामीण और पहली से लेके 10वीं तक के, कम से कम 8वीं तक के 200 छात्राएं 100 किलोमीटर छिंदवाड़ा मुख्यालय चलकर पैदल आए हैं। आइए हम जानते हैं उनकी इस समस्या के बारे में। सबसे पहले उप सरपंच महोदय, आप बताइए क्या समस्या है? सर मेरे यहाँ स्कूल में टीचर नहीं है और उनके बैठने के लिए, पढ़ने के लिए भवन नहीं। कब से ये समस्या है? सर ये भवन की समस्या तो 50 साल से चली है, जर्जर हालत में है। आज 70 साल होगा उसको पुराना बना हुआ, जिसका हमने कई बार तहसील से लेकर सीएम तक उसका ज्ञापन भी किया, लेकिन हमारी समस्या आज की 10 की 10। स्थानीय स्तर पे बीआरसी पदस्थ है, बीओ पदस्थ हैं, वो अपनी शिक्षा व्यवस्था संसाधन उपलब्ध करवाने की बात करते हैं। क्या उनसे इस संबंध में आपने आवेदन निवेदन किया? सर उनसे हर साल करते हैं हम, आवेदन भी किए। कल दूरभाष में भी निवेदन किए कि हमारे यहाँ मिडिल स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। पिछले साल एक टीचर आया था, वो भी बड़ी मशक्क़त के बाद, जो हम सब ग्रामीण डीओ साहब के पास आए थे, उसके बाद एक टीचर मिला 9वीं साल में। चलिए, आप भी ग्राम के निवासी हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप अपनी इस समस्या के बारे में? माथा नहीं है और दूसरा बात भवन नहीं, बैठने के लिए जो प्राइवेट है, और मिडिल में माथा नहीं, एक भी नहीं है। कितने छात्र छात्राएं हैं वहाँ पे? लगभग 170 के करीब, 200। चलिए, आप बताइए, गांव के और कुछ ग्रामीण हमारे साथ में है, बताइए क्या समस्या और कब से है? स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाने के लिए कुछ समस्या हो रही है, जो कि शिक्षक काफ़ी दिनों से यहाँ शिक्षकों की व्यवस्था गड़बड़ी है। काफ़ी दिनों से शासन प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं, परंतु आज तक हमारी कोई गरीब जनता की सुन नहीं पा रहा है, और आज तक कोई शासन प्रशासन हमें शिक्षक की व्यवस्था नहीं बना पा रही है। गरीब जनता और गरीब आदमी है, जो कि हम शासन प्रशासन से या जनता निवेदन करते हैं कि हम गाँव में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें गरीब लोग हैं और शहर में पढ़ाने के लिए हमें व्यवस्था हमारे पास नहीं है। चलिए, आप बताइए। आप स्कूल की और बिल्डिंग की और शिक्षकों की कमी है। अभी 150 बच्चे करीब हमारे ग्राम पंचायत कौवा में, जो अभी एकदम कच्चे मकान है, स्कूल कच्चे पके वाले, उसमें स्कूल जा रहे और एकदम पानी टिपक रहा है, मजबूरी से बैठे हुए। स्थानीय स्तर पर बीओ-बीआरसी से आवेदन निवेदन करने के बाद में भी समस्या नहीं सुलझी, बताया जाता है। आप देख रहे हैं लगभग 150 से 200 छात्र छात्राएं हैं जो 100 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। कलेक्टर महोदय के पास अपना ज्ञापन देने आए हैं, अपनी समस्या सुलझाने आए हैं। आप बताइए कितने किलोमीटर है, और ये छात्र छात्राएं क्या पैदल आए हैं वहाँ से, किसी बस से आए हैं? जिला मुख्यालय से हमारा गांव लगभग 100 किलोमीटर है, वहाँ से पतालकोट 20 किलोमीटर बचता है, और हम सभी लोग गरीब बच्चे हैं, सब आदिवासी के बच्चे हैं, और सभी लोग हम कल 10 बजे से पैदल निकले हुए रोटी बांध कर, चटनी रोटी बांध कर। तो रास्ते में मेघा सुविनी में रुके हैं, वहाँ पंचायत खुलवा के हमने रात में वहाँ सोए, और सुबह रास्ते में पानी वानी नहाए, किसी ने नहीं नहाया, और अभी आए हैं और पार्क में जाकर खाना। बड़ी बात ये है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप उप सरपंच हैं, सारी व्यवस्थाएं आप कर सकते थे,
आप छात्रों को किराए से लेके आ सकते थे। पैदल लेके आने के पीछे आपका क्या मोटो है वो बताएं। सर, हम शासन और प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हम कितने संघर्षशील और कितने मेहनती हैं। इसके बाद भी हमें प्रशासन और शासन हमें ऊपर नहीं उठने दे रहा, क्योंकि कि हम शिक्षा से वंचित रहेंगे तो हम कहाँ कुछ कर पाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे। हम छात्रों से बात करते हैं। बताइए बेटा, क्या समस्याएं हैं आपकी? हमें टीचर चाहिए, भवन भी जा रहे हैं। कब से ये समस्याएं बनी हुई हैं? आप बताइए बेटा, आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? फोटो खींचना है। आप कैसे आए हैं वहाँ से 100 किलोमीटर दूर से? रात कहाँ रुके आप लोग? मेगा शिवनी। और आपकी भोजन पानी की व्यवस्था? घर से रोटी और चटनी लेके आए। ये है बड़ी विडम्बना। आप देख रहे हैं 200 किलोमीटर से छात्र छात्राएं पैदल आ रहे हैं। ये बारिश का मौसम है, किसी प्रकार की अनहोनी की भी संभावनाएं हैं। और यहाँ से महज 20 मीटर दूरी पर जिला परियोजना समन्वय केंद्र है। आइए हम उनसे बात करते हैं इसी बारे में। हम चलते हैं डीपीसी कार्यालय और वहाँ चर्चा करते हैं। ये रोटी आ गई। आप देख सकते हैं रोटियां लेकर आए हैं, भोजन लेकर आए हैं। रास्ते में भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, रुक रहे हैं। अब हम डायरेक्ट चलेंगे डीपीसी कार्यालय और उनसे चर्चा करेंगे इस समस्याओं के बारे में। अब हम पहुंच रहे हैं डीपीसी कार्यालय, जहां छात्र छात्राएं नारे लगा रहे हैं, भवन बनाओ, शिक्षक दिलाओ। डीपीसी कार्यालय में ऑफिस में पहुँचते हैं, जी से बात करते हैं। किधर है भैया डीपीसी? ये है हमारे जिला परियोजना समय देखे इड़पाजी जी। आप देख रहे हैं छात्र छात्रा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे जा रहे हैं बात करने के लिए। एजुकेशन का स्कूल है अपना मरवाड़ा बिलाम, तो डीओ सब टीचर की व्यवस्था करेंगे। और रही बात आपकी बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग स्वीकृत है और बजट आने का स्वीकृति दिखा सकता हूँ मैं अभी आपको। बिल्डिंग कौवा की बिल्डिंग स्वीकृति तो लगभग 1 साल से है। नहीं 1 साल से नहीं आई, वर्तमान में आई है, वर्तमान बजट में आई है। 1 साल से नहीं हुआ है सर। 1 साल से मेरे पास मार्च में आया होगा, अभी मार्च में, मगर बजट ही नहीं आ रहा है ना वहाँ से। राज्य शिक्षा केंद्र से बजट आएगा तो हम काम शुरू कर देंगे। ड्राइंग नक्शा वहीं से आएगा। बहुत लंबा हो जाएगा। खड़े रहो। आप देख रहे हैं जिला परियोजना समन्वय कार्यालय में छात्र छात्राएं पहुंचे हुए हैं। जिला परियोजना समन्वयक महोदय से जब चर्चा की गई उप सरपंच द्वारा, तो उन्होंने शिक्षकों की व्यवस्था करवाने के लिए अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता, जिला शिक्षा अधिकारी के क्षेत्र में आता है। लेकिन इनके क्षेत्र में जो आता है बिल्डिंग निर्माण के लिए, आइए हम उस बारे में बात करते हैं। सर ये बताइए, 15 वर्षों से, जैसा इनका कहना है, हालांकि उसके पहले से व्यवस्थाएं वहाँ पे खराब है, क्या 15 वर्षों में बिल्डिंग के लिए आज तक बजट नहीं आया? नहीं, हमने AWP में जब वहाँ के इंजीनियर से मांगा, हमने BRC कार्यालय से, तो वो इंजीनियर ने जितने भी हैं हमारे मरम्मत के कार्य इस ज़िले के, तो AWP में भेजा जाता है और वहाँ से ही स्वीकृति होकर के आती है। और पर्सनल स्कूल के नाम से आते हैं, एक्स्ट्रा अलग से बजट नहीं दिया जाता, स्कूल के नाम से ही बजट आता है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अगर इन्हें भवन उपलब्ध नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे छात्र, ये किसकी जिम्मेवारी है? नहीं, भवन तो भाई अभी वर्तमान में तात्कालिक व्यवस्था होगी वहाँ पे मिडिल स्कूल में, और भी मैं जांच करवा लूँगा इसमें। बड़ी विडम्बना है सर। आप बताएं, आप दिन भर में कितने किलोमीटर पैदल चल पाते हैं? चलते ही हैं हम तो। कितने किलोमीटर सर?
5 किलोमीटर तो मिनिमम हो ही जाता होगा। ये मासूम बच्चे 6 साल के 7 साल के 100 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि इनके पास में छत नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। नहीं व्यवस्था तत्काल की जाएगी व्यवस्था। यह कहना है जिला परियोजना समन्वयक का है कि इनकी तत्काल व्यवस्था की जाएगी, लेकिन लंबे समय से यही समस्या बनी हुई है। अब देखना होगा, इन छात्र छात्राओं पैदल आए हुए हैं, भविष्य में अगर इनके साथ किसी प्रकार की कोई जानहानि होती है उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। 22 आप राइट छिंदवाड़ा से मैं कृष्ण कुमार भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज पटेल के साथ।